जादुई चूल्हा। बेलापुर नाम का छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। मोहन के परिवार में उसके बूढ़े माता पिता और उसकी पत्नी दिव्या और एक बेटा था जिसका नाम दीपक था। मोहन का पूरा परिवार गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। मोहन अपने पूरे परिवार का बड़ा ही ध्यान रखता था। वे हर रोज़ सुबह जल्दी ही जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए घर से निकल जाता और जंगल में पहुँचने के बाद मोहन एक बड़ा सा सूखा पेड़ देखकर उससे कई सारी लकड़ियाँ काटकर इकट्ठा करता और फिर शाम होने से पहले ही मोहन उन सभी लकड़ियों को लिया कर बाजार में बेच देता, जिसके बाद मोहन को कुछ पैसे मिल जाते और उन्हीं पैसों से मोहन अपने घर के खाने का राशन लेके जाता। इसी तरह से मोहन अपने पूरे परिवार का गुजारा चलाया करता था। फिर इसी तरह सब ठीक चल ही रहा था कि जब एक दिन मोहन और उसकी पत्नी दिव्या शहर में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार से आती हुई कार ने उन दोनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद मोहन और उसकी पत्नी दिव्या दोनों की उसी समय मृत्यु हो गई। और जब उनके बूढ़े माँ बाप को यह बात पता चली तो वे बहुत ज़ोरों से रोने लगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि सब कैसे हो गया। और मोहन ही तो उन बूढ़े माँ बाप का मात्र एक सहारा था, क्योंकि मोहन ही तो था जो पूरे परिवार का गुजारा चलाया करता था। और मोहन का बेटा दीपक अभी बहुत छोटा था, उसे अभी इतनी समझ नहीं थी, ना ही वे अभी कार्य करने के योग्य था। इसलिए यही सब सोचकर मोहन के बूढ़े माँ बाप बहुत ही परेशान होने लगे। फिर मोहन के बूढ़े माँ बाप के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे, उन पैसों से बूढ़े माँ बाप के कुछ दिन तो आराम से कट गए, परंतु कुछ ही दिनों के बाद अब उनको अपने घर का खर्च चलाने में बड़ी परेशानी आने लगी। फिर जब मोहन के बेटे दीपक ने देखा कि उसके बूढ़े दादा दादी इतने परेशान रहने लगे हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए यह सब देखकर दीपक ने यह तय किया कि वे उसके पिताजी की तरह हर रोज जंगल जाएगा और वहां से कुछ लकड़ियां काट कर लेकर आएगा और उन्हें बाजार में बेचेगा, ताकि उसे थोड़े बहुत पैसे मिल सके और उन्हीं पैसों से वे अपने बूढ़े दादा दादी का अच्छे से ध्यान रख सके, उन्हें किसी बात के लिए परेशान ना होना पड़े। यही सब सोचकर दीपक उसके दादा से कहने लगा कि दादाजी, आप लोगों को अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से आप दोनों का ख्याल मैं ही रखूँगा। इसलिए दादाजी, मैंने यह तय किया है कि मैं अब पिताजी की तरह हर रोज़ जंगल जाऊँगा और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट कर लेकर आऊँगा और उन्हें बाजार में बेचूँगा, ताकि उन पैसों से मैं आप दोनों का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। फिर दीपक की इस बात को सुनकर उसके बूढ़े दादा दीपक से कहने लगे कि दीपक बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और यदि तुम इस तरह से काम करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए दीपक बेटा, मैं तुम्हें इस तरह काम करने की अनुमति नहीं दे सकता, और वैसे भी अब हम बूढ़े दादा दादी और कितने दिन जिएंगे, इसलिए हमारे खातिर तुम क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हो। फिर बूढ़े दादाजी के इतना कहने के बाद ही दीपक उसके दादा से कहने लगा कि दादाजी, आप चिंता ना करें, मैं अपने काम के साथ अपनी पढ़ाई भी चालू रखूँगा। और वैसे भी दादाजी, आप दोनों ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, इसलिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करूं। और फिर इतना कहने के बाद ही दीपक अगले ही दिन से जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर जाने लगा। फिर जब उसी दिन दीपक जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि जंगल में तो एक भी सूखा पेड़ नहीं है, सभी पेड़ हरे भरे थे। तो यह सब देखकर दीपक सूखे पेड़ की तलाश करता हुआ जंगल से थोड़ा और आगे गया। फिर दीपक अभी थोड़ा आगे चला ही था कि तभी अचानक दीपक को एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। इसलिए उस पेड़ को देखकर दीपक ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और वे
उस पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगा। फिर दीपक ने उस पेड़ से अभी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काटी ही थी कि तभी अचानक उसके हाथ में छाले हो गए, क्योंकि आज से पहले दीपक ने यह काम कभी भी नहीं किया था। इसलिए आज अचानक से कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने के कारण उसके हाथ में छाले हो गए। पर दीपक ने अभी भी हार नहीं मानी। वे बिना रुके ऐसे ही कई घंटों तक उस पेड़ से लकड़ियां काटते रहा, जिसके कुछ ही घंटों के बाद दीपक ने उस पेड़ से कई सारी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर ली थी और उनका एक अलग अलग गट्ठर तैयार कर लिया और उन सभी लकड़ियों के गट्ठर को बाजार में बेचने के लिए चला गया। जिसके बाद जब दीपक ने उन सभी लकड़ियों के गट्ठर को एक टाल पर बेचा तो उसे उस लकड़ियों के गट्ठर को बेचने पर कई सारे पैसे मिल गए। जिसके बाद दीपक यह सब देखकर बहुत खुश हो गया और फिर दीपक को लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिले थे उन पैसों से दीपक ने घर के खाने का राशन खरीदा और उसे लेकर वे अपने घर की ओर चला गया। और फिर घर पहुंचने के बाद दीपक ने उसके दादा दादी को पूरी बात बताई। जिसके बाद दीपक के दादा दादी दीपक को इस तरह मेहनत करता हुआ देखकर बहुत खुश हुए। और फिर दीपक ने कुछ ही समय के बाद अपने बूढ़े दादा दादी के लिए खाना बनाया और फिर दीपक और उसके दादा दादी खाना खाकर सो गए। फिर अगले ही दिन के बाद से दीपक हर रोज की तरह जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आने लगा और उन्हें बाजार में बेचने लगा। जिसके बाद दीपक को हर रोज लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते थे उन पैसों से दीपक और उसके बूढ़े दादा दादी का अब गुजारा आराम से चल जाया करता था। फिर जब एक दिन दीपक हर रोज की तरह जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर गया और जंगल में पहुंचने के बाद दीपक ने एक बड़ा सा सूखा पेड़ देख लिया और वे उस पेड़ से लकड़ियां काटने लगा। जिसके कुछ ही समय के बाद दीपक ने उस पेड़ से कई सारी लकड़ियां काटकर उनका अलग अलग एक गट्ठर तैयार कर लिया था। और फिर जब दीपक उन लकड़ियों के गट्ठर को लेकर बाजार में बेचने के लिए जा रहा था तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। तभी तेज बारिश को देखकर दीपक सोचने लगा, अरे इस बारिश को भी अभी आना था और इस बरसात के कारण तो मेरी पूरी लकड़ी गीली हो जाएगी। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस तेज बारिश से बचने के लिए इन सभी लकड़ियों के गट्ठर को एक पेड़ के नीचे ले जाकर रख देता हूँ और बारिश के बंद होने का इंतजार करता हूँ। फिर यही सोचकर दीपक ने उन सभी लकड़ियों के गट्ठर को एक घने पेड़ के नीचे रख दिया और वे बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगा। फिर दीपक को उस पेड़ के नीचे खड़े ऐसे ही कई घंटे बीत गए थे, पर बारिश अभी भी बंद नहीं हुई थी और अभी भी तेज बारिश हो रही थी। दीपक ने जो लकड़ियां काटकर इकट्ठा की थी वे भी सब गीली हो चुकी थी। इसलिए यह सब देखकर दीपक बहुत ही दुखी हो गया और फिर वे सोचने लगा, अरे इस बारिश ने तो मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया और जो मैंने इतनी मेहनत से लकड़ियां काटी थी इस तेज बरसात ने तो उन्हें भी गीला कर दिया। और यदि मैं अब इन लकड़ियों को बाजार में बेचूंगा तो कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे में मैं क्या करूंगा? घर पर बेचारे मेरे बूढ़े दादा दादी भोजन का इंतजार कर रहे होंगे। यही सोचकर दीपक बहुत ही परेशान होने लगा। फिर जब कुछ समय के बाद बारिश बंद हो गई तो उसी जंगल के रास्ते से होता हुआ एक राहगीर जा रहा था, जिस रास्ते पर दीपक तेज बारिश से बचने के लिए खड़ा था। फिर जैसे ही उस राहगीर ने दीपक को देखा तो वे दीपक से कहने लगा, अरे बेटा, तुम इतनी शाम तक इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है अंधेरा होने के बाद इस जंगल में कई सारे जानवर आ जाते हैं जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बेटा तुम जल्दी से अपने घर की ओर चले जाओ। तभी राहगीर के इतना कहने के बाद ही दीपक उस राहगीर से कहने लगा, अरे भैया, मैंने इस जंगल से एक सूखे पेड़ से इतनी मेहनत करके लकड़ियां काटी थी, पर इस तेज बारिश ने उन्हें गीला कर दिया और आज तो मेरे घर पर अन्न का एक भी दाना नहीं है। मेरे घर पर मेरे बूढ़े दादा दादी भोजन का इंतजार कर रहे होंगे और मेरे बूढ़े दादा दादी
को बहुत जोरों की भूख लगी होगी और ये सब लकड़ियाँ तो गीली हो गई है। ऐसे में मैं क्या करूँगा, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और अब इन लकड़ियों को बाजार में बेचने का कोई फायदा नहीं है। तभी दीपक की इस बात को सुनकर वह राहगीर दीपक से कहने लगा कि बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक चूल्हा जरूर है और इस चूल्हे में ज़रूर कुछ तो विशेष बात है, क्योंकि यह चूल्हा मुझे एक बहुत ही बड़े विद्वान साधु ने दिया था और मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। शायद यह तुम्हारे कुछ काम आ सके। और इतना कहने के बाद ही उस राहगीर ने वह चूल्हा दीपक को दे दिया और फिर वह राहगीर वहाँ से चला गया। जिसके बाद दीपक उस चूल्हे को लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया और फिर दीपक ने घर पहुँचने के बाद उसके दादा और दादी को पूरी बात बताई। जिसके बाद दीपक की इस बात को सुनकर दीपक की दादी दीपक से कहने लगी कि दीपक बेटा, तुम इस चूल्हे का क्या करोगे, क्योंकि हमारे पास तो इस चूल्हे पर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर दीपक की दादी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक उस चूल्हे से आवाज आई कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक जादुई चूल्हा हूँ। इसलिए तुम्हें जो भी खाना है मुझे बता दो, मैं उसे तुरंत ही बना दूंगा। तभी उस जादुई चूल्हे की इस बात को सुनकर दीपक और उसके दादा दादी बहुत ही खुश हो गए। जिसके बाद दीपक उस जादुई चूल्हे से कहने लगा कि हे जादुई चूल्हे, जल्दी से हम सभी के लिए मटर पनीर की सब्जी और तंदूर की रोटी बना दो। फिर दीपक ने उस जादुई चूल्हे से इतना कहा ही था कि तभी उस जादुई चूल्हे पर मटर पनीर की सब्जी और तंदूरी रोटी बनकर तैयार हो गई। तभी यह सब देखकर दीपक बहुत ही खुश हो गया और इस तरह उस जादुई चूल्हे के मिल जाने के कारण दीपक को अब भोजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जादुई चूल्हा अब उनके हर एक काम की पूर्ति कर दिया करता था। फिर कुछ ही दिनों के बाद दीपक ने उस जादुई चूल्हे की मदद से गांव में एक खाने की होटल खोली और वह जादुई चूल्हे की मदद से उस होटल का सारा भोजन उस जादुई चूल्हे से बनाने लगा। जिसके कुछ ही महीनों के बाद दीपक की होटल बहुत अच्छी चलने लगी और अब दीपक गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। और यह सब देखकर दीपक के दादा और दादी बहुत खुश थे।